सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय समास पर चर्चा करेंगे। समास के भेद, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि होते हैं, ये हमने जान लिया था। और तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं, कर्मधारय, द्विगु और नय समास। तो आज द्विगु और नय समास को हम सरल करने जा रहे हैं। संख्या पूर्वो द्विगुः, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार एकत्रीकरण या समूह। समाहार का क्या अर्थ है? समूह। अर्थ की प्रधानता होती है, समाहार अर्थ की प्रधानता होती है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिभुजम त्रयाणाम भुजानाम समाहार, इसमें पहला पद त्रि जो है वो संख्यावाची है, तो जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है, ये हमने जान लिया। इसके विग्रह में प्राय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एकवचन में होता है, पूर्णतया नहीं, हर बार नहीं, सामान्यतया नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। अर्थात जब भी आप इनका समस्त पद देखेंगे तो ज्यादातर जो होंगे वो नपुंसकलिंग एकवचन में होंगे। यही आपको दिखाई दे रहा है सप्तर्षि, ये नपुंसकलिंग में नहीं है, इसलिए कहा सामान्यतया नपुंसकलिंग एकवचन में। उदाहरण देखें, सप्तानाम दिनानाम समाहार सप्तदिनम, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। इसका क्या अर्थ हो रहा है कि 7 दिनों का समूह सप्तदिनम, 5 पात्रों का समूह पंचपात्रम, ये इसके अर्थ होंगे। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवम, पंचानाम रात्रीनाम समाहार पंचरात्रम, चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम और सप्तानाम ऋषिनाम समाहार सप्तऋषि। और उदाहरण देखें, कभी कभी समस्त पद ईकारांत स्त्रीलिंग एकवचन में भी होता है। वो किस प्रकार से होगा? देखो, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। अब आप देखो, दीर्घ ईकारांत ये है, कै पे दीर्घ ई है, तो दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग एकवचन ये हुआ। पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, सप्तानाम शतानाम समाहार सप्तशती, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी। तो ये हमने द्विगु समास को सरल किया। अब नए समास की परिभाषा को सरल करते हैं। निषेधार्थ बोधक नय, जब निषेध अर्थ का बोध कराने के लिए नए, अन्य और ए पद का प्रयोग किया जाता है तो वहां नए समास होता है। नए समास तत्पुरुष समास का भेद है, ये आप जानते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे न धार्मिक, अब निषेध अर्थ का बोध कराया जा रहा है कि वो धार्मिक नहीं है, तो समस्त पद हो जाएगा अधार्मिक। अब एक बात आप जान ले, इसमें अगर पूर्व वर्ण यदि व्यंजन हो तो ए तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग किया जाता है। कदाचित न का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे न आदि अनादि। अब आदि जो शब्द है आदि, यहाँ पूर्व अर्थात पहला जो वर्ण है वो स्वर है, तो इसकी वजह से अन यहाँ लग गया। स्वर होने से अन का प्रयोग होता है। और व्यंजन हो तो ए का प्रयोग होता है। व्यंजन का उदाहरण आप यहाँ देखिए, धार्मिक में ध जो है वो व्यंजन है, इसलिए अधार्मिक बना, अनधार्मिक नहीं बना। और उदाहरण देखें, न सुखम समस्त पद हो जाएगा असुखम, न सत्यम असत्यम, न शांति अशांति, न समर्थः असमर्थः, न सक्तम असक्तम, न लौकिकम अलौकिकम। यहाँ सारे के सारे जो शब्द हैं वो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं।
इसलिए समस्त पद सारे के सारे ऐसे शुरू हो रहे हैं, किसी में भी अन का प्रयोग नहीं है। आगे देखें, न आगतः अनागतः। अब यही देखो, ये आगतः में आ आया है पहले, इसी वजह से अनागतः बना। न अंतः अनंतः, तो शब्द में जब स्वर पहले होगा तो अन का प्रयोग किया जाएगा। न आदि अनादि, न ईश्वरः अनीश्वरः, न आकृति अनाकृति, न एकधा अनेकधा। इस प्रकार से ये सारे के सारे स्वर वर्ण वाले हैं तो यहाँ अन का प्रयोग हुआ। ये सारे व्यंजन वर्ण वाले हैं तो यहाँ केवल अ का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से आज हमने द्विगु समास और नए समास को सरल किया है। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिछली जो वीडियो समास की डाली गई है उन सभी को भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः।